अस्सलाम वालेकुम। टेक्सला की आवाज़ के साथ अतीकुर रहमान हाज़िर खिदमत हूँ। यहाँ पे आज आल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो मरकज़ी रहनुमा है सब यहाँ पे जमा है और बड़े अहम ऐलानात करने जा रहे हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। जी हाजी साहब बताएं, क्या कोई ट्रांसपोर्ट के हवाले से अपडेट है और क्या कौन से अहम ऐलानात हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शुक्रिया अतीक भाई, मैं मीडिया के तवसत से आपका और अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। असल में हमारे साथ जो इस वक्त चल रहा है जी, पूरे पाकिस्तान में हमारी ट्रांसपोर्ट जो इंडस्ट्री है या ट्रांसपोर्टर है उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। जुल्म मुख्तलिफ तरीक़ों से इससे पैसे बटोरे जा रहे हैं। कल जो मोटरवे पुलिस हमारे मुल्क में डिप्लाई हुई थी उसका काम था कि रोड को क्लियर कराना, पेट्रोलिंग करना। आज वो मुकम्मल तौर पर अपने जो काज है उससे हट चुके हैं और वो सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान की बल्कि नेशनल हाईवे की एटीएम मशीन बन चुकी है, जो कि उसका ये काम नहीं है कि एटीएम मशीन बनना। इस वक्त उनका यही काम है कि वो रोड पे खड़े होते हैं पिकेट लगाकर। किसी जगह पे भी दुनिया में कोई मोटरवे पुलिस है वो पिकेट नहीं लगा सकती। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये चल रहा है कि रोड पे वो पिकेट लगाते हैं और साथ उन्होंने ठेकेदार के बंदे हायर किए हुए हैं जो गाड़ियों को रोकते हैं, जो कि बहुत बड़ा पूरे पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। और लोगों से कहते हैं कि जब गाड़ी को खड़ा करते हैं उससे पूछते हैं हाँ भाई क्या कितने पैसे हैं जेब में। ड्राइवर देखता है जेब में 5,000 है तो वो 5,000 ले लेते हैं, 10,000 है तो 10,000 ले लेते हैं। ये डंपर माफिया हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं आपके सामने बैठ के और उन लोगों को कहते हैं कि आओ हम आपको माफिया दिखाते हैं जो इनको लूट रहे हैं। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये लोग अपना जायज कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस। जी हाजी रफीक खान साहब बताएं जी, क्या चार्टर्ड ऑफ डिमांड क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अतीक भाई, आपने हमें मौका दिया आज। सबसे पहले तो मैं अपने सब भाइयों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक पेज पे हम बैठे हुए हैं, जितनी एसोसिएशन है, जितने लोग हैं, सारे आज इस बात की खुशी है कि आज जो ज्यादती जुल्म हो रहा है ट्रांसपोर्ट के साथ, उसके लिए यकजहाँ होकर हम निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज हमने जो चार्टर्ड ऑफ डिमांड रखी है उसमें देखें कि हम कह रहे हैं कि हम कानून पे इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं। जो महकमों का काम है वो हम लोगों ने सर जोड़े हैं सब ने कि यार हमारे साथ जो ज्यादती हो रही है, हम एक्सेस लिमिट पे चलना चाहते हैं। और ये जालिम, ये जो डकैत बैठे हुए हैं, जितने भी NHA वाले हों, मोटरवे पुलिस हो, ये इस गवर्नमेंट को जलील कर रहे हैं, इनको हकीकत नहीं बता रहे हैं। गवर्नमेंट को गलत बयानी से ट्रांसपोर्टरों के साथ जो ज्यादती हो रही है, ट्रांसपोर्टर जो पिट रहे हैं, ये सिर्फ इनका काम है। अभी जुर्माने पे आ गया है। बाकी देखें अतीक भाई, आपने पहले भी बात की है कि एक्सीडेंट डैम्पर के होते हैं जो कुछ, ये जो पहले आप देखें ट्रैफिक पुलिस होती थी तो एक सार्जेंट खड़ा होता है चौक में, कभी चौक में रोड ब्लॉक हुआ है, कोई एक्सीडेंट नजर आया है, ये जितने हमारे टैक्स के पैसों से ये ऑफिसर बने हैं, जितनी इनके पास गाड़ी हैं, आप पेशावर से पिंडी तक चले जाएं, लाहौर तक चले, आपको मोटरवे की गाड़ी चलती हुई गश्त करती हुई नजर नहीं आएगी। पेट्रोलिंग वाली गाड़ी जितनी भी है वो जुर्मानों पे लगी है, या वो जितने हमारे टोल प्लाजे हैं वहां पे खड़े होकर जुर्माने से ले रहे हैं। जिधर हमारे वेट का मसला, एक्सल लोड का मसला है, किसी जगह पे भी खड़े होकर कोई वेस्ट स्टेशन के बगैर गाड़ी को रोकते हैं, अंदाजे से उसके ऊपर 20,000 का 15,000 का चलान कर देते हैं। आज का काम करना पेट्रोलिंग है, पेट्रोलिंग करना। और आप देखें कि आपने देखा होगा, अजीब बात यह है कि जितनी ट्रांसपोर्ट है, क्या रोड के ऊपर डंपर चल रहा है, सिर्फ 10 व्हीलर गाड़ी चल रही है। रिक्शे वाला एक मोटरवे चौक से शुरू होता है और वो पेशावर तक सवारी उतारता है, बिठाता चला जाए, कोई परमिट, कोई लाइसेंस, कोई चीज नहीं। खातर हम निकले हैं, इस एहतजाज कर रहे हैं, हम अपनी ट्रांसपोर्ट खड़ी कर रहे हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। हम चार्टर्ड ऑफ डिमांड जो बंदा भी देखेगा, मेरे ख्याल से जिसमें अक्ल होगी, कोई गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऑफिसर देखेगा तो इस चीज को जुटला नहीं सकेगा कि यार ये जो चीज मांग रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, गैर कानूनी है या कानूनी है। हमारी डिमांड देखें क्या है कि हम कहते हैं भाई जो एक्सेल लोड लिमिट है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हम कानून पे चलना चाहते हैं, ये चाहते हैं ये वेस्ट स्टेशन बंद हो जाएं। मोटरवे वाले NHA और मोटरवे आपस में मिली है, ये जुर्मानों की माद में अरबों रुपए इकट्ठे कर रहे हैं। और हमें उस बात का भी दुख है, जो अरबों रुपए जा रहे हैं वो जा किधर रहे हैं, वो किसकी जेब में जा रहे हैं, ये तो चेक किया जाए। ये जुल्म की इंतहा हो गई है। ट्रांसपोर्टर जो है, जितने पहले देखिए हम हड़ताल करते थे कि हमें गैर कानूनी काम करने दें, हम वेस्ट स्टेशन को नहीं मानते जी, हम किसी चीज को ओवर वेट के ऊपर तो हम बात ही नहीं करते थे। जितने ट्रांसपोर्टर हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, खैबर से कराची तक सबकी ये डिमांड होती है ये वेस्ट स्टेशन होने ही चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील अब्बासी जी, जनरल सेक्रेटरी टेम्पर ट्रक ओनर्स एसोसिएशन इस्लामाबाद। मैं सारे काबिल एहतराम जो बैठे हुए हैं उनकी वसातत से और आप लोगों की वसातत से, और जो नहीं आ सके उन सब की वसातत से, रास्ते आज बंद हैं। जो दिन जिसका हमने तयन किया है उसमें ज़ाहिर है
और मामलात हैं सड़कों के। मैं खुद मरगला बंद है और वापस संगजानी गया हूँ, ठठाखली रोड से वापस आया हूँ। तो ये कांटा सिस्टम जो 1997 में लागू हुआ और आज 2024 है, आज तक यानी 26-27 साल हो गए हैं इसको, और 26-27 सालों में मुल्की लेवल पे इसका राइज होना ना हो सका जिसे होना चाहिए था, क्योंकि ये कानून कौमी असम्बली से अप्रूव्ड है जी कि NHA और बाकी अदारे मिलके इस पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो उस वक्त से लेके 27 साल हो गए, पूरे मुल्क में लागू तो क्या नाम का ही नहीं हुआ। सिर्फ ये 2-3 जिले जिसमें सरहद पूरा आ जाता है और आपका जिसे अभी KP कहा जाता है, और पिंडी इस्लामाबाद या अटक मुतासर हो रहा है इससे। अब आपने जो असल इशू है उनकी तरफ तवज्जो तो दिलवा दी है। मैं अपनी तरफ से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो एक्सल लोड लिमिट का नफाज है या कांटा सिस्टम है, ये बेसिकली है रोडों को बचाने के लिए, ज़र मुबादला के ज़खायर बचाने के लिए, ट्रांसपोर्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये पूरी रियासत और पूरी रियासत की जितनी अवाम है उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सारी पॉलिसियाँ और कानून और इंटरनेशनल लॉ बनाया गया था। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे रियासती जितने इदारे हैं इसको चारे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, न इस मुल्क के वसी तर मफाद में, न इस अवाम के वसी तर मफाद में, बल्कि ये अपने ज़ाती जितने अफसरान बैठे हुए हैं ये अपने ज़ाती मफाद के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हम ये बात कहते हैं 2010 से लेकर आज तक हम बार बार कोर्टों में जा रहे हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बायला हमारे ऊपर नाफज की जाए। यहाँ पे उल्टी गंगा ये बह रही है कि रियासत जो है वो अवाम के ऊपर हमेशा कानून लागू करती है। यहाँ पे अवाम रियासत से मुतालबा कर रही है कि आप हमारे ऊपर कानून लागू करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक साहब, मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और अपनी तमाम जो यूनियन है इनका बड़ा मशकूर हूँ, और तमाम हमारी जो यूनियन है पाकिस्तान में उन सब का मशकूर हूँ कि हम सब ने मुतफ़िका ये फैसला किया है कि 21 तारीख को इंशाअल्लाह ताला हम हड़ताल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमने काफ़ी रिक्वेस्ट की, इदारों के पास हम गए, लेकिन हमारी सुनी अनसुनी की गई। हमारा राइट जो वजन था वो भी हमसे छीन लिया गया और हमें हमेशा प्रेशराइज किया जाता है। ये बैरियर नंबर 2 में हमेशा एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन किसी ने भी इस पे फोकस नहीं किया। हमने जो हमारे कुछ अहबाब थे हमने भेजे, हमने ये कहा कि यहाँ आपके पास बस स्टैंड मौजूद नहीं है। 2 नंबर बैरियर पे आप खुद भी कभी गौर कर लें, हमेशा हादसात का बायस ये बनता है। और दूसरी बात यह है कि प्रेशराइज किया जाता है, जो हैवी ट्रैफिक है उसको प्रेशराइज किया जाता है। मोटरवे का जो अमला है वो हमारे ड्राइवर जो हैं उनके मुंह पे तमाचे मारते हैं, उनके ऊपर पथराव किया जाता है, उनके टायरों के अंदर से हवा निकाल दी जाती है, जिस वजह से कि वो डरे हुए सहमे हुए वहां साइड एरिया से जब निकलते हैं तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है। और उनकी स्पीड जो बढ़ती है उनकी मेन वजह जो मोटरवे है, मोटरवे की प्रेशर की वजह से जब भी वो मोटरवे वाले को देखते हैं प्रेशराइज होते हैं, तो प्रेशर की वजह से उनको देखने की वजह से इतने सहमे हुए हैं हमारे ड्राइवर, इतने सहमे हुए हैं कि जब उनके ऊपर उनकी नजर पड़ती है तो वो अपनी जो स्पीड है उसको बढ़ा देते हैं। वो नहीं देखते आगे कौन है, कोई है, कोई है, कोई नहीं है। हम रिक्वेस्ट करते हैं इनसे कि ये मुसलमान जितने भी हैं ये भी देखें ना, ये भी हमारे, ये जो मुल्क पाकिस्तान है इसके अंदर जितनी भी अवाम है ये हमारी अपनी अवाम है। इस मुल्क के अंदर जो रोड है ये हमारे अपने रोड है। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे रोड जो है इनकी सेफ्टी हो, ये बचे। लेकिन अब ये तो नहीं ना कि आपके पास अगर आपकी गाड़ी 100 टन लेके माल जा रही है, अब आप उसको जो है जी 20 टन दे दें। जो हमारा राइट विजन है, जो राइट हमारा हक है, वो भी आप हमसे छीन ले। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ये कांटे सिस्टम के लिए यहां पे नहीं बैठे। हमने ये हड़ताल की जो अहद किया इसलिए नहीं किया, इसमें ये चीजें भी इंक्लूड है कि अवामी जानों का खतरा हो रहा है। इतना तो कम से कम प्रेशराइज ना किया जाए, इतना तो ना डराया जाए कि जिस वजह से जो हमारी गाड़ियां हैं वो स्पीड रखें और उस स्पीड की वजह से ये हादसात हो। हम सब जितनी भी यूनियन है सब ने आपस में मुतफिका ये फैसला किया है। बार बार हमने रिक्वेस्ट किया, हमारी रिक्वेस्ट नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई। उस वजह से इंशाल्लाह ताला हम 21 तारीख को 21 अक्टूबर को इंशाल्लाह ताला हम हड़ताल की तरफ जा रहे हैं। हमारा
पहले प्रोग्राम था, लेकिन मुल्क पाकिस्तान के हालात इस किस्म के हैं और कुछ हमारे मेहमान गेस्ट बाहर से आ रहे हैं इस्लामाबाद में, तो हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क के जो तरक्की के मामलात हैं या हमारे मुल्क के जो मामलात हैं उसमें हम रुकावट का बायस बने। हम ये चाहते हैं ये पाकिस्तान मुल्क हमारा है, हम इसके वासी हैं, लेकिन ये मुल्क बना था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, हर जगह पे रिश्वत का बाजार गर्म है, हर जगह पे बेईमानी हो रही है, हर जगह पे मुनाफकत हो रही है, हर जगह पे कीना हो रहा है। हम नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि जिस बेस पे, जिस बुनियाद पे ये हमारा मुल्क आजाद किया गया था, वही बेस, वही बुनियाद, वही चीज हमें चाहिए। इसके बगैर हमारे मुल्क कभी भी, हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम तरह इदारों से कि आपका ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में 21 तारीख से 21 अक्टूबर से पहले पहले आपकी मेहरबानी होगी कि हमारी बात सुन ली जाए। अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो फिर हम मजबूर हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने जो वेट लिमिट हमें दी है, जो हमें हमारी अपनी एतराइज है, उससे जो हमें आपने कम दी है, उसमें आपकी चीनी, आटा, दालें, घी और आपके तमाम तर बॉर्डर्स में जो आपकी चीजें पहुंचती है वो ये हैवी ट्रांसपोर्ट लेके जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे जितने भी भाई हैं उन्होंने जो भी बातें की है उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, जितने भी मुझसे पहले कर चुके हैं। मसला ये है कि अगर ये हमारी बात नहीं मानते हैं कि हम कानून पे अमल कर रहे हैं, अगर ये हमारी बात नहीं मानते हैं, अगर ये नहीं सुनते हैं, तो फिर हम कानून बनाएंगे, ये उस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। ये मैं आपको अब बता रहा हूँ कि अगर ये गलत काम करेंगे हम इनको गलत काम नहीं करने देंगे, चाहे हमारा इससे कोई नुकसान, अभी हम अपना नुकसान कर रहे हैं, अगर इससे ज्यादा भी हमारा नुकसान हुआ तो हम फिर इनको नहीं चलने देंगे इंशाल्लाह। ये मेरी आखिरी बात है, मेहरबानी। मेरे जितने भाई बैठे हैं सारे ट्रांसपोर्टर भी, यूनियन में भी जितनी यूनियन में सारे इकट्ठे इस वजह तो हैं साड़ी ट्रांसपोर्ट टोटल इस टाइम फेल हो गई है। फेल इस वजह तो हो गई है कि साड़ी गवर्नमेंट सिर्फ 2 जगह नजर आनी है, जिला अटोक और जिला रावलपिंडी। पूरा पंजाब फुल लोडिंग करना है, पूरे पाकिस्तान में जितनी मोटरवे है उस पर फुल गड्डियां ओवरलोड देनिया, उन्हें लोड कराने वाले, ओवरलोड चढ़ने वाले, मोटरवे पुलिस, मोटरवे ने ठेकेदार ते NHA और हुकूमत पाकिस्तान इस टोटल खामोश वजह ही वे कि उससे कोई प्रेशर है यानी हाई लेवल पे जितने अफसर साड़ी हुकूमत नहीं जो करना चाहनी अस लोगों से क्यों जुलम कर रहे हैं, अस लोगों तबाह कर देता ने, साढ़े ट्राले पे सड़ने, साड़ियां गड्डियां भी सड़ियां, जगह जगह रोड ब्लॉक करने से साड़ी ट्रांसपोर्ट रह गई और चीजें ना कोई नहीं नजर आनी। ए पुलिस की इतनी इंतजामिया किस से गवर्नमेंट रखी है। मेरे को कोई भाई गलती शलती हो गई हो मैं माजरत करना, जितने इदारे ने गल वाज़ा तौर पर सुन लो कि हड़ताल करनी और हड़ताल करनी चाहे कुछ भी हो वजह। अल्लाह हाफिज। आज हमारा जो बेसिकली मुतालबा है तो हमारे साथ बहुत अरसे से जुल्म और ज्यादती हो रही है, हमने हर दरवाज़ा खटखटाया है। हमारे पास ये दरखास्तों की एक लंबी फहरिस्त है, IG साहब से लेकर नीचे तक मुकम्मल हमने दरखास्तें और उनके हर दरवाजे पर हम लोग गए हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर अपने हकूक़ के लिए भी लड़ना और बहुत मुश्किल है। ट्रांसपोर्टर के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है हर जगह पर। अब सिर्फ कानून आप देख लें कि गाड़ी कराची से चलती है और जाकर कानून सिर्फ इंप्लीमेंट होता है जनाब अली संजानी में। अस्सलाम वालेकुम जी। सारे जितने जूनियर वाले उहदेदार आए थे सारे दिल दी गहराई नाल वेलकम करना है ना, जो फैसला किया है इस फैसले नाल हसी जी अगे पे आने अतीक भाई ने भाई डंपर वाले ड्राइवर वाले बारे में ना सऊदी अरब में पूरी दुनिया के ड्राइवर कोई नहीं मिले ते जहाज लाद गए पाकिस्तानी ड्राइवर चला के खड़े। सही गल है। तो आने जी पाकिस्तानी इतने मोटरवे ले पाकिस्तानियां अपने ड्राइवर बदनाम पे करने, पिछे जोर मोटरवे वाला होना है तो बदनाम ड्राइवर होने, पिछा उन्होंने ना करो तो बिल्कुल ही हादसे नहीं होने। तो बाकी भाई सारा भरा वाला शुक्रिया। 21 तारीख ली हड़ताल निकाल की है, इंशाल्लाह सारे जितने मालक हजरात हो इंशाल्लाह 21 तारीख सारे साडे नाल ताउन करो ते आन गए अपनी भरपूर कोशिश करके हड़ताल कामयाब करो। मेहरबानी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तमाम ट्रांसपोर्टर भाइयों से गुजारिश है कि ये जो मोटरवे वाले रोडों पर ज़्यादती कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। मेरी तमाम ट्रांसपोर्टर हजरात से गुजारिश है कि इस हड़ताल को भरपूर तरीके से कामयाब करें और अपने आप को इस जुल्म से और जबर के जो NHA और मोटरवे पुलिस कर रही है इससे अपनी जान छुड़वाएं। बहुत शुक्रिया।